राजगढ़ वासियों, ये खबर राजगढ़ जिले के करणवास थाना क्षेत्र से है। करणवास थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक घटना हुई थी। घटना बड़ी निंदनीय थी, लेकिन उस घटना पर जो कोर्ट ने सुनवाई की है, वाकई में वो सुनकर के आपका दिल गदगद हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं घटनाक्रम बताना चाहता हूं कि वो घटनाक्रम हुआ क्या था। दरअसल राजगढ़ जिले के करणवास थाना क्षेत्र में एक 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ एक 62 साल के बुढ़े ने रेप किया था। दोस्तों, दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। और वो दुष्कर्म की घटना को अंजाम कैसे दिया था, वो घटनाक्रम पूरा मैं आपको समझाता हूं। उसके बाद में कोर्ट ने जो एक्शन लिया है दोस्तों, मात्र 18 दिन के ट्रायल में उस 14 साल की बच्ची के दुष्कर्मी को, उस 62 साल के बुढ़े को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोस्तों, मात्र 18 दिन के ट्रायल में। और ये मध्य प्रदेश में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि मात्र 18 दिन में, इतने कम दिनों में ब्यावरा के कोर्ट ने किसी दुष्कर्म के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तरीके से पूरी जांच पड़ताल करके उम्र कैद की सजा सुनाई हो। दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि वो दुर्दांत अपराधी ने इस मामले को अंजाम कैसे दिया था। दरअसल वो 14 साल की गुड़िया जो है, उसके पिताजी का निधन हो चुका था, तो वो घरेलू काम करती थी और बकरियां चराने का काम करती थी। रोजाना जाती थी जंगल में और बकरियां चराती थी। और बकरियां चराने के दौरान एक 62 साल के एक आदमी ने उसे जंगल में पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की उसे धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसके बाद जो कुछ भी हुआ बड़ा हिला देने वाला था। दोस्तों, उसके बाद कई दिनों तक उसने ऐसा उस बच्ची के साथ किया, उस 14 साल की गुड़िया के साथ किया। उसके बाद में पता कैसे चला कि उस गुड़िया के साथ ये सब हो रहा है। दरअसल दोस्तों, फिर उसकी चाची जो है, एक दिन उसे देख लेती है कि इसका गुड़िया का पेट क्यों बढ़ रहा है। उसके बाद में उसकी जांच कराई जाती है, तो वो गुड़िया गर्भवती पाई जाती है। और जांच में 7 माह की वो गर्भवती हो चुकी होती है, नाबालिग बच्ची। उस बच्ची से पूछा जाता है कि बेटा ये क्या है, कहां पर किसने तेरे साथ ऐसा किया। तो बच्ची फिर फूट फूट कर रोकर अपने परिजनों को बताती है कि 62 साल के एक दादा हैं और जिसका नाम है गोवर्धन पिता रामलाल जाटव। तो गोवर्धन पिता रामलाल जाटव में जंगल में जब जाती थी तो मेरे साथ गलत काम करता था, गलत तरीके से मुझे छूता था, गलत काम करता था। उसके बाद में परिजन हरकत में आते हैं और बच्ची को करणवास के थाने में ले जाते हैं और टीआई साहब को पूरा घटनाक्रम समझाते हैं कि हमारी बच्ची के साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो करणवास थाने के जो टीआई साहब हैं, उनकी भी तारीफ होना चाहिए इस मामले में कि उन्होंने तुरंत इस पूरे मामले को नज़रअंदाज ना करते हुए एक्शन लिया। और दोस्तों, ये 18 अगस्त की घटना है कि बच्ची के परिजन जो है थाने में जाते हैं। थाने में जाते से ही एफआईआर उस आदमी पर होती है, बच्ची से पूछताछ की जाती है, उसके कथन दर्ज करवाए जाते हैं, पूरी वीडियोग्राफी करवाई जाती है और मेडिकल जांच के लिए उस बच्ची को ब्यावरा भेजा जाता है। लेकिन ब्यावरा में बदकिस्मती से महिला डॉक्टर उस समय होती नहीं है, तो पुलिस उस बच्ची को उसी दिन राजगढ़ रेफर करती है और मेडिकल जांच करवाती है। आधी रात को दोस्तों उस बच्ची की काउंसलिंग करवाते हैं पुलिस वाले, आधी रात तक मेहनत करते हैं पुलिस वाले। और काउंसलिंग के बाद 19 अगस्त को कोर्ट में बयान होते हैं बच्ची के, और फिर देवलखेड़ा के जंगल से उस 62 साल के बुढ़े को गिरफ्तार भी किया जाता है पुलिस के द्वारा। और गिरफ्तारी होती है तो फिर 20 अगस्त को प्राचार्य से रिकॉर्ड मांगा जाता है ताकि उसकी उम्र क्या थी ये एग्जैक्ट पता चल सके, जिससे पता चल सके कि बच्ची वाकई में नाबालिग है। तो उसकी पुष्टि होती है कि हाँ, बच्ची केवल 14 साल की है। 14 साल की बच्ची के साथ एक 62 साल के दादा ने जो है वो दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद में पूरे पुलिस महकमे में एक हड़कंप समझता है, कोर्ट में पेशी होती है। और दोस्तों, जब जज साहिबा, कोर्ट की जज जो है वो फैसला सुना रही थी, तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही कि हमारे भारत में
16 साल से कम उम्र की बच्ची को कन्या माना जाता है और देवी का रूप माना जाता है। हमारे भारत में 16 साल से कम उम्र की बच्ची को कन्या भोज पर बुलाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। लेकिन इस अपराधी ने यह जघन्य अपराध किया है जिसकी सजा केवल और केवल यह है कि इसको उम्र कैद होना चाहिए। इससे पहले मध्य प्रदेश में 13 दिन के ट्रायल में ग्वालियर के कोर्ट की बेंच ने एक फैसला सुनाया था और दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी। उसके बाद राजगढ़ जिले का ब्यावरा एक ऐसा कोर्ट बन गया है जिसने मध्य प्रदेश में इतिहास रचा है, जिसने 62 साल के दुष्कर्मी को उम्र कैद की सजा सुनाई और 18 दिनों के ट्रायल के भीतर इस फैसले तक जो है ब्यावरा का कोर्ट पहुंचा। वाकई में तारीफ काबिल है, लेकिन इस तरीके की जो सोच वाले, विकृत मानसिकता वाले जो लोग होते हैं, जिस बच्ची के साथ जंगल में बार बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, जिस बच्ची के साथ इतनी बेकार घटना हुई, उस बच्ची की मनोदशा क्या होगी। उस बच्चों को यह भी नहीं पता था कि वो 7 महीने की गर्भवती हो चुकी है। दोस्तों, वाकई में ये निंदनीय था। इस अपराधी के अपराध की सजा कोर्ट ने सुनाई है 62 साल की उम्र के बाद। अब बाकी की जिंदगी ये सलाखों के पीछे ही गुजारेगा। राजगढ़ जिले में ये पहला मामला ऐसा है जो राजगढ़ जिले के कोर्ट ने, ब्यावरा के कोर्ट ने फास्ट ट्रैक तरीके से इस मामले को संभाला है। दोस्तों, घटना बहुत निंदनीय थी। अगस्त का ये मामला था और बच्ची की बुआ ने सबसे पहले उस बच्ची का पेट बढ़ते देखा तो उनको शक हुआ। उसके बाद मेडिकल जांच हुई। तमाम सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए है कि हमारे आसपास जो छोटी बच्चियां रहती है, चाहे हमारे घर की बच्ची हो, चाहे पड़ोस वाले की बच्ची हो, उस पर किसी की कोई गंदी नज़र तो नहीं है, कोई उस पर बार बार डोरे तो नहीं डालने आ रहा है, उसके साथ सब कुछ ठीक तो है। क्योंकि हम जब फ्रैंक माहौल बनाते हैं तो वाकई में चीज़ें बहुत अच्छी पॉजिटिव होने लगती है। ये एक हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम हमारे घर के बच्चों को गुड टच, बैड टच क्या होता है इसके बारे में बताएं और उनको जागरूक रखें हर तरीके से कि उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई इस तरीके की चीज़ें करता है, यदि कोई इस तरीके की घटना को अंजाम देता है, तो उन्हें कोई डरने चमकने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बिल्कुल बता सकती हैं और अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकती है। इतना फ्रैंक हमारे बच्चों को हमारे साथ होना चाहिए। और यदि हम ऐसा फ्रैंक माहौल बनाते हैं तो बच्चे भी बिना डर के, बिना झिझक के, यदि उनके साथ कुछ गलत हो रहा होता है, चाहे स्कूल में, चाहे सोसाइटी में, चाहे कहीं भी, तो वो बिना डर चमक के अपने पेरेंट्स को जब शेयर करते हैं तो हमारे बच्चे में कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा डालना वो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम हमारे घर के बच्चों में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखें कि भाई वो कभी भी उनके साथ यदि कोई मानसिक तरीके से प्रताड़ित कर रहा हो, कोई उनकी रैगिंग कर रहा हो, कोई उनको परेशान कर रहा हो, तो वो अपने माता पिता के साथ शेयर कर सके। ये इतनी ताकत हमारे प्रेम में होना चाहिए। तो वाकई में ये जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है ये तो तारीफ काबिल ही है और ये राजगढ़ जिले ने इतिहास रचा है। मध्य प्रदेश का दूसरा ऐसा कोर्ट बना है जिसने 18 दिनों के ट्रायल के बाद 62 साल के बुजुर्ग को सलाखों के पीछे पहुंचाया और उम्र भर के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।